यमुना नदी का हाल तो आपने देखा, लेकिन अब आपको गंगा नदी पर मंडरा रहे एक खतरे की तस्वीर दिखाते हैं। जी हां, कोरोना काल के दौरान बनारस में गंगा नदी बदलने लगी। नदी की लहरों ने अपना रंग बदल लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि श्रद्धालु स्नान और आचमन तक से डरने लगे हैं। लेकिन आखिर गंगा की लहरों ने अपना रंग क्यों बदला है, जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। बनारस में बदल गई गंगा। लहरों का रंग हुआ बदरंगा। गंगा के बदले रंग से बढ़ी टेंशन। घाट पर कैसे हो स्नान आचमन। बनारस के गंगा घाटों की ये तस्वीर देश दुनिया से लोगों को अपनी तरफ लुभाती थी। नदी की निर्मल धारा मोक्ष का एहसास कराती थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गंगा के घाट लोगों को डराने लगे हैं। काशी के लोग गंगा की लहरों में स्नान आचमन करने से कतराने लगे हैं। ये सब कुछ हुआ है गंगा के बदले रंग से। घाट के किनारों से लेकर बीच नदी तक पानी का रंग हरा हो गया है। देखते ही देखते गंगा का रंग ही बदल गया। अरे पूरी देखिए, पूरा पानी ही पूरा हरा है, एकदम काई। कहीं से आगे तक उतनी चल जाइए, एकदम पूरा काई ही है। धार कोई प्लेटफार्म में ये उतना आगे तक निकाल दिया, जो गंगा की धार है को बदल दिया। अब गंगा को लगता है कुछ दिन में क्या व्यापार सिस्टम बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आती सरकार की पॉलिसी। गंगा की स्थिति देखकर तो काफ़ी मन लगता है कि अपने सामने ही गंगा समाप्त हो जाएंगी। ये हरा पानी है, मनगंगा से लेकर ये संजय घाट तक, लाल घाट तक है। ये लोग ना पानी भर पा रहे हैं, ना पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना नहा पा रहे हैं, ना लोग स्नान कर पा रहे हैं, पी पा रहे हैं। गंगा जी में कभी काई नहीं रहता था। हम अपने लाइफ में पहली बार ये देख रहे हैं काई गंगा जी में उतर आ रहा है। आज करीब 2-3 महीने से काई आ रहा है। शुरुआत में गंगा के बदले रंग को प्रशासन ने हल्के में लिया, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बढ़ता गया, अधिकारियों की टेंशन भी बढ़ती गई। बदले रंग की हकीकत का पता लगाने के लिए डीएम कौशल राज शर्मा ने मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस प्रशासन, प्रदूषण बोर्ड और गंगा प्रदूषण के अधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम ने वाराणसी की खिड़किया घाट से लेकर मिर्जापुर तक जिन जिन जगहों पर गंगा का पानी हरा है, वहां जाकर सैंपल जमा किए गए और उनकी जांच के बाद बदले रंग पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लगातार हम लोग गंगा नदी के रिवर की डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोर्स का भी अध्ययन किया गया, जल की गुणवत्ता का भी अध्ययन किया गया। इसी ग्रीन एल्गी जो आया है, इसका अभी स्रोत क्या है और इसका हम कैसे इसे निजात पा सकते हैं, तो अभी आज हमने सैंपलिंग किया है। वास्तविक स्थिति से आपको 10 तारीख को अवगत कराने की स्थिति में होंगे कि इसका कारण और निवारण क्या है। अब आपको बताते हैं कि गंगा की लहरों का रंग आखिर क्यों बदला। दरअसल वाराणसी में गंगा के घाटों पर हरा शैवाल तेजी से पनप रहा है। पानी में हरा शैवाल लगातार बढ़ रहा है, जो बनारस से प्रयागराज और मिर्जापुर तक फैल गया है। लेकिन यह शैवाल नदी में कहां से आया? क्या नदी का ठहराव या कम पानी होना इसकी वजह है? लहरों के ठहराव से पानी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है और तापमान 25 डिग्री से ज्यादा होने पर ग्रीन एल्गी पनपने लगती है।
पानी की सैंपलिंग में डीओ यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 11.2 आई है, जबकि पहले ये 8 और 9 आती थी। फोटोसिंथेसिस और एल्गी इसकी वजह हो सकती है। गंगा के बदले रंग को लेकर स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत घाटों के विकास के चलते मणिकर्णिका घाट से ललिता घाट तक गंगा में घुसकर 30 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिससे नदी के प्रवाह में कमी आई है, जिससे ठहराव बढ़ा है और लहरों पर काई ने डेरा डाल लिया। हरे रंग का सोर्स चाहे जो भी हो, लेकिन इससे गंगा में रहने वाले जीवों को खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। जो अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये तो संभवतः वहाँ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जो कि सीवेज के माध्यम से गंगा जी में आते भी हैं, तो उसके वजह से एल्गल ग्रोथ के वजह से वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए एल्गीज जो हैं ये डेवलप होते हैं तो ये ख़तरनाक भी होते हैं इस मामले में कि एक तो वो दिन में ऑक्सीजन कंज्यूम करते डिलीवर करते हैं पानी में, और रात में वो ऑक्सीजन जब ये सनलाइट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करेंगे। वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। इसके अलावा वो टॉक्सिन्स भी नदी में देंगे जो जिससे कि आपके स्किन में रैशेज वगैरह और स्किन डिजीज़ वगैरह और कई तरह की इस तरह की विसंगतियाँ आएंगी। पानी का प्रवाह बढ़ा दिया जाए तो ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी बह जाएगी। और दूसरी बात, यदि ये बहुत दिनों तक इसी रूप में पड़ी रहे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि न्यूरोटॉक्सिन माइक्रोस्टीन जो है ये रिलीज करता है और उससे मछलियों के या अन्य जल जीवों के मरने का खतरा भी है। अब प्रशासन को टीम की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद इससे निजात पाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल गंगा के बदले रंग से सबसे ज्यादा वो लोग निराश हैं जिनकी सुबह भी गंगा है और जिनकी शाम भी गंगा है। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।